हेलो एवरीवन, मैं अंकित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। हमने पिछली क्लास में राजा विष्णुगुप्त तक देख लिया था। आज हम देखते हैं गुप्तों का प्रशासन कैसा था। सबसे पहले राजा होता था। राजा विधायी शक्ति बनाने का अधिकार, कार्यकारी शक्ति और न्यायिक शक्ति इसी के पास प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा था। मतलब सबसे पहले राजा होता था। राजा विधायी शक्ति बनाने का अधिकार रखता था, न्यायिक शक्ति इसी के पास थी और प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। अब हम देखते हैं राष्ट्र। राजा के नीचे राष्ट्र होता था। यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी गोप्ता था। गोप्ता राजा के अधीन होता था। राष्ट्र के नीचे भुक्ति या प्रांत होता था। प्रांत मतलब प्रांत। यहाँ का मुख्य अधिकारी कुमारमात्य होता था। कुमारमात्यों की सहायता के लिए उपरिक्त नामक अधिकारी होता था। प्रांत के बाद होता था जिला। राजा, राष्ट्र, प्रांत के नीचे जिला होता था। यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था। इसकी सहायता ऋषि सहयोग करते थे। इस अधिकारी की दो जने सहयोग करते थे। जिला के नीचे तहसील होती थी। इन्हीं अधिकारियों के द्वारा काम चलाते थे। तहसील के नीचे ब्लॉक होता था। ऊपरी अधिकारियों के द्वारा ब्लॉक पर भी काम होता था। सबसे नीचे गांव में ग्राम होता था। यहाँ महत्तर या मुखिया नामक अधिकारी होता था। यहाँ पर महत्तर या मुखिया नामक अधिकारी होता था। ये था हमारे गुप्तों का प्रशासन। अब हम देखते हैं गुप्त काल उच्च अधिकारी। गुप्त काल के उच्च अधिकारी जैसे कि अधिकारी एक तरफ कार्य है। महाबलाधिकृत ये सेनापति को और महादंडनायक न्यायाधीश होता था। दंड याचिक पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी होता था। संधि विग्रहिक विदेश मंत्री संधि एवं समझौते कराने वाला होता था। विनय स्थिति शिक्षा धार्मिक मामलों का होता था। चौरोधनिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। अग्रहारिक दान विभाग का अधिकारी होता था। और भंडघृत राजकोष विभाग के प्रमुख अधिकारी होता था। भंडघृत गुप्तकालीन मंदिर। न ब्राह्मण धर्म आया, अर्थात ब्राह्मण धर्म में सुधार हुआ। देवताओं के साथ देवियों का उल्लेख है। ऋग्वेद का उल्लेख, ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख यहीं पर है। त्रिदेव का उल्लेख, ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख यहीं पर है। भारतीय इतिहास में पहली बार मंदिरों तथा मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ था। ये था हमारा आज का चैप्टर।